अमरोहा जनपद के गांव भटपुरा में एक दिवसीय एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा सत्संग में संत पुरुष बाबा फुलसंदा वाले गुरुजी ने कहा कि माता पिता की सेवा और परमेश्वर की आराधना करने से सब कुछ संभव है। सत्संग में प्रवचन करते हुए ये बात कही। पूरी खबर देखने के लिए देखते रहिए TNI 24। माता पिता की सेवा और परमेश्वर की आराधना करने से सब कुछ संभव है। सत्संग में प्रवचन करते हुए फुलसंदे वाले गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों का मंगल करने की सोचता है, ईश्वर जीवन में उसे कभी कोई प्रकार का कष्ट नहीं देता। उन्होंने कहा सभी को सुबह उठते ही सर्वप्रथम ईश्वर का नाम लेना चाहिए और सोने से पहले ईश्वर का ध्यान करके ही सोना चाहिए। उन्होंने कहा मातृभूमि सबसे बड़ी है, इससे बढ़कर कोई और नहीं। इसकी रक्षा के लिए हम सभी को हर समय तन मन धन से तैयार रहना चाहिए। माता पिता की सेवा सर्वोपरि है, ये दोनों परमात्मा से भी बढ़कर हैं। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना जीवन अधूरा ही नहीं बल्कि इंसान के रूप में जन्म लेने का मकसद भी पूरा नहीं होता। राष्ट्रवाद, मानवतावाद और ईश्वरवाद में सबको विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां पर तपस्वी निवास करते हैं, जहां परमेश्वर की चर्चा, भजन, कीर्तन, सुमिरन, आराधना निरंतर चलती है, वहां देव आत्माएं भी विराजमान रहती हैं। इसीलिए व्यक्ति को मंगल कार्य करते रहना चाहिए। धार्मिक कार्य ही मनुष्य का कल्याण करते हैं। परमेश्वर से जो क्षमा मांगते हैं उनके गुनाह माफ हो जाते हैं और दूसरों की जो मदद करते हैं उनके बंद रास्ते खुल जाते हैं। सत्संग के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। आज आपके यहाँ फुलसंदे वाले गुरुजी का सत्संग है जिसको आप करा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज दिनांक 7 अप्रैल बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारे परिवार के लिए आज यह मेरे परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बाबा फुलसंदे वाले एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा का सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हमारे घर पर खुद स्वयं बाबा जी फुलसंदे वालों द्वारा प्रवचन किया जाएगा। और यह बहुत हर्ष की बात है कि आज स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में लोगों को अध्यात्म के जो तरफ जोड़ना, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर सत्संग सुने और बाबा जी के बहुमूल्य वचनों का अनुसंधान अपने जीवन में उतारें। और धन्यवाद। गुरुजी, आज आप यहाँ पधारे हैं मीडिया के माध्यम से, भक्तों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, वो पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा सच है। उसका नाम जपने वाले और पुण्य कर्म करने वाले हमेशा इस संसार में रहते हुए अपनी आत्मा में शांति का अनुभव करते हैं। हालांकि ये दुनिया द्वंद्व से, कलह कलेश से भरी हुई है, लेकिन उस प्रभु का सिमरन, उसका नाम आत्माओं में शांति प्रदान करता है, प्रकाश को पैदा करता है। नारायण विष्णु ने गरुड़ देवता को कहा सुगमम भगवान नामः, भगवान का नाम लेना, परमात्मा का नाम लेना बहुत सुगम है, आसान है। जिह्वा च वशवर्तने, मनुष्य की जिह्वा, उसकी वाणी भी उसके वश में है। तथापि यान्ति नरक पतन्ति नराधमः, इसके बाद भी अधम मनुष्य परमेश्वर का नाम नहीं जपते और इस वाणी से कड़वा बोलते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं और अंत में उनकी नरक गति होती है, नरक में जाके पड़ते हैं। हम लोगों को इस पृथ्वी पर रहते हुए पुण्य कर्म करने चाहिए, चाहे हमारा जीवन छोटा है या बड़ा। गुरुजी, समाज में रहते हुए हम देख रहे हैं कि आजकल रिश्तों में जो है
तो संबंधों में गिरावट निरंतर देखी चली आ रही है, चाहे वो गृहस्थ जीवन हो, चाहे वो आपसी माता पिता का बेटे के प्रति हो। क्या कारण है इसका, कैसे इसे दूर कर पाएंगे? पहले हमें अपने आप को ही सुधारना चाहिए। हमें स्वयं ही चिंतन की आवश्यकता है। हम अपने माता पिता को कितना रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कितना आदर दे रहे हैं, उतना ही माता पिता का प्यार और उनकी करुणा भी संतान की तरफ बहती है। तो हम अपने विषय में सोचें, और जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो स्वयं चिंतन करें, तो इसका समाधान संभव होता है। भक्ति भाव एक दर्शन का विषय है, जो कि आजकल देख रहे हैं कि प्रदर्शन में परिवर्तित होता चला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदर्शन जिनको करना है वो तो कैसे भी कर सकते हैं, और भक्ति जो है वो आत्मा का एकांत है, और उस ईश्वर से जिसकी लगन है, जिसका प्यार है, उसी को भक्ति कहा जाता है।